ब्रह्म देव पूज्य गुरुदेव स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ने मेरे को, जिसको क्या बोलते हैं आप, वो मांग लिया तो उसको क्या बोलते हैं, दीक्षा ने मेरे को चढ़ा दिया, जिसको बोलता चढ़ा दिया, मांग लिया था तो वो मेरे को यहाँ छोड़ने के लिए आए। उस समय यहाँ पर भक्त जो पुराने भक्त थे, और ये आश्रम भी इतना भव्य नहीं था उस समय, वो क्या बोलते मिट्टी का यहाँ पर लीपने के लिए लोग आते थे। वो समय आज याद करते हैं तो बस इस समय को भूल जाना चाहिए। जो आनंद उस समय का था, अद्भुत आनंद। हम छोटे छोटे थे, जितनी ये अंदर पब्लिक होती थी, आज तो वो सर्दी भी नहीं पड़ती, उस समय की ठंड तो देखो, जितने बाहर होते थे उतने ही अंदर होते थे, जितने अंदर होते उतने ही बाहर। जब बाहर निकल के जाते तो हम लोगों को भजन गाने का उस समय शौक था, नहीं उस समय के आगे जो प्रबंधक थे भक्त राजा, मेरे पास भी बहुत समय बीच बीच में जाते, बड़े सीधे सरल स्वभाव के, सारे जीवन में भक्त राजा जी और माता संचा, गुणवंती, बसंती, ये सब यहाँ प्रबंध करती थी उस समय। तब मैं पहली बार यहाँ पर आया था 1978 के अंतर्गत। उसके बाद स्वामी जी ने मेरे को भेज दिया ऋषिकेश भीष्मानंद के पास। उस समय ये ज्ञानानंद आश्रम था, वो भक्त बैठा रहता है मांगेराम जी, ये वहां रहते थे उनकी सेवा। तब हम वहां पढ़ने के लिए गए। उसके बाद सन 1980 में कैलाश आश्रम ऋषिकेश में परम पूज्य मेरे जो विद्या गुरु वो स्वामी जी का जी मंगल दिवस ब्रह्मलीन पूज्य पाद श्री स्वामी परमेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज सन 1980 से मैं उनके साथ में। गुरु जी ने कहा कि आप इसको तुम ही पढ़ाओ, तुम ही लिखाओ, जो कुछ करना तुम करो। सन 1980 से लेकर के आज तक आज में जो कुछ भी वो सब उन्हीं की देन है। जो भी पढ़ाई लिखाई मिला, जो भी कुछ नहीं किया, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। उनके ऋण से कभी ऋण भी नहीं हो सकता। ऐसे अद्भुत एक संत जिनका संग सानिध्य मुझे मिला, मैं आज अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ। ऐसे महापुरुष आज मिलना बड़ा दुर्लभ है, उच्च कोटि के संत, क्योंकि मैंने तो उनको नजदीक से देखा। और आज वही बातें याद करके मैं ये भजन सुनकर के वो पुराना स्मरण हुआ है। और अभी गा रहे थे, ऐसा देश अनोखा ऐसा हो, वो ऐसा अनोखा देश कब मिलेगा और किसको मिलेगा। फिर वो भगत ने गाया था कि जो रामसूर जी गाते थे, क्या गाया था, जो कोई राम भगत गत पावे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस परम गति को पाने के लिए जिसको हमारे शास्त्रों में कहा गया सा निष्ठा सा परागति। जिस गति को एक बार प्राप्त करने फिर अन्य गतियों की जरूरत ही नहीं रहती। वो परमात्मा की गति, वो किसको मिलती है, जो अपने तन मन धन सबको समर्पित कर देता है उनके चरणों में। और वो किया स्वामी परमेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने। उस देश को देखने के लिए वो अपने हृदय के अंदर जिज्ञासा पैदा की। और ब्रह्म सूत्र में महर्षि वेदव्यास जी भी यही संकेत करते प्रत्येक मानव के लिए कि सबसे पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए, अठारो ब्रह्म जिज्ञासा। जो ब्रह्म है, परमात्मा है, आत्मा है, उसको जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। जब जिज्ञासा होगी तभी आप उसको जान पाओगे, और जब जान लोगे तभी उस देश में पहुंच पाओगे। और पहुंचा वही पाएगा जो स्वयं वहां पर पहुंचा होगा, जिसने उस देश का अनुभव किया होगा। और उस देश को जानने के लिए पूज्य स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज कहां पर आए, ओंकार आश्रम में पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए। और आकर के वो जिज्ञासा प्रकट की। एक ऐसे अलमस्त फकीर संत के पास में आकर के उन्होंने कहा, जैसी मस्ती जो आनंद आपके जीवन में है, इसलिए आप गाते हो, ओ मस्ताने बाबा, ओ मस्ताने बाबा, ओ दीवाने जोगी, मन अपना देश दिखा दे, मन अपना देश
जिज्ञासा लेकर के जब प्रार्थना की और गुरु की कृपा हुई तब वो देश का दर्शन उन्होंने किया।